भगवान शिव की 5 बातें मान लेता है उसे गड़ा हुआ धन मिलता है। प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान शिव शंकर के उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा सुनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्रों, आज हम आपको जिंदगी के ऐसे राज बताने वाले हैं जो आपका जीवन बदल कर रख देंगे। यदि मनुष्य भगवान शिव की प्रेरणात्मक रहस्यों को जान लेता है और इन दिशाओं में काम करता है तो निस्संदेह वह मनुष्य नई ऊंचाइयों को छू लेता है। उसको शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मित्रों, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों वीडियो के अंत तक आपको हम बताएंगे कि गुप्त धन मिलने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें महादेव या देवों के देव के रूप में भी जाना जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और विनाश के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा और उनके आदर्शों का पालन करने से जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की 5 महत्वपूर्ण बातें मानने से व्यक्ति को गड़ा हुआ धन, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आइए इन 5 बातों के बारे में विस्तार से समझते हैं। 1. मनुष्य को सत्य और ईमानदारी से रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान शिव के प्रमुख गुणों में से एक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है। वे हमेशा सत्य के साथ रहते हैं और सच्चाई का पालन करते हैं। शिव की पूजा करने वाले को सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव रहता है और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। ईमानदारी न केवल धन और संपत्ति में वृद्धि करती है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि भी देती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव का सच्चा भक्त वही है जो हमेशा सत्य का पालन करता है और दूसरों के साथ भी सत्यता और ईमानदारी से व्यवहार करता है। भगवान शिव के लिए सच्चाई सर्वोपरि है और जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मन में करुणा और दया के भाव पैदा करें। प्रिय मित्रों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो उनके दयालु और करुणामयी स्वभाव का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक दयालु होते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। भगवान शिव की दूसरी प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति को दया और करुणा का पालन करना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए। यह न केवल हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि इससे हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भगवान शिव के भक्तों को इस गुण का अनुसरण करना चाहिए और समाज में दया और करुणा का प्रसार करना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और उन्हें सहारा देता है तो उसकी जीवन में स्थायी रूप से संपत्ति और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शिव की पूजा और उनके गुणों को अपनाकर व्यक्ति को गड़ा हुआ धन और संपत्ति प्राप्त हो सकती है। 3. मनुष्य को संयम और आत्मसंयम रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का जीवन संयम और आत्मसंयम का प्रतीक है। उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। भगवान शिव की तीसरी प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम और आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए और निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का पालन करता है उसे स्थायी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। संयमित जीवन जीने से व्यक्ति को न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि इससे उसे गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की भी संभावना बढ़ती है। भगवान शिव के अनुयायी को अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। 4. तप और साधना मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव तपस्या के देवता माने जाते हैं। उन्होंने कठिन तप और साधना के माध्यम से अपने शक्तियों और ज्ञान को विकसित किया। भगवान शिव की चौथी प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति को जीवन में तप और साधना का अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए।
शिव की तपस्या का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन तप और साधना का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति शिव के आदर्शों के अनुसार साधना करता है तो उसे अनपेक्षित रूप से धन, संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। 5. हमारे अंदर त्याग और निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का जीवन त्याग और निस्वार्थता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हमेशा दूसरों के भले के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीकर संसार को विनाश से बचाया। भगवान शिव की 5वीं प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में त्याग और निस्वार्थता का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति निस्वार्थ रूप से दूसरों की सहायता करता है और अपने स्वार्थों का त्याग करता है तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय मित्रों, शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति निस्वार्थता का पालन करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे अनपेक्षित रूप से गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। भगवान शिव के भक्तों को अपने जीवन में निस्वार्थता और त्याग का अनुसरण करना चाहिए ताकि वे शिव के आशीर्वाद से धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकें। प्रिय मित्रों, इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान शिव की पूजा और उनके गुणों का पालन करने से व्यक्ति को गड़ा हुआ धन, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। सत्य और ईमानदारी, करुणा और दया, संयम और आत्मसंयम, तप और साधना और त्याग और निस्वार्थता, ये 5 बातें भगवान शिव के प्रमुख आदर्श हैं। जो व्यक्ति इन बातों का अपने जीवन में पालन करता है उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि वह आंतरिक शांति और मानसिक संतोष भी प्राप्त करता है। भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों के साथ रहता है और उन्हें जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, अंत में अब हम आपको बताते हैं गुप्त धन या छुपा हुआ खजाना मिलने के कौन कौन से संकेत होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको कभी सपने में कलश दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अचानक से आपको धन मिल सकता है। ये गड़ा धन या गुप्त धन मिलने का संकेत होता है। अगर आपको रास्ते में चलते हुए बार बार नेवला दिखाई दे रहा है और नेवला आपका रास्ता काट रहा है तो आपको गुप्त धन कहीं से प्राप्त हो सकता है। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है तो अक्सर आपको सपने में कोई गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में सफेद नाग या फिर सफेद नाग नागिनी का जोड़ा दिखाई दे तो समझ ले कि आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।